नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए नायाब सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने किसान हितैषी घोषणाओं का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। वहीं 133 करोड़ कर्ज भी माफ करने की घोषणा की। इसके अलावा किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम घोषणाएं की। इन घोषणाओं को लेकर रोहतक के किसान से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि एमएसपी के साथ 133 करोड़ जो हरियाणा सरकार ने माफ करने की घोषणा की है, यह सोने पर सुहागा की बात है। किसानों ने इन घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमने एमएसपी की मांग को लेकर 13 महीने प्रदर्शन किया था। यह हमारी मुख्य मांग थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो घोषणा की है, इससे किसान वर्ग में खुशी की लहर है और आगामी विधानसभा चुनाव में इस घोषणा का हरियाणा सरकार को लाभ मिलेगा। सभी 23 फसलों पे जो एमएसपी देने का काम मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है और इससे हम आज किसान, क्योंकि बादल भी हो रहे हैं और ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी कल, तो इससे हमें जैसे जीरी बो रहा, कुछ ये बरस जाओगा, कुछ मुख्यमंत्री बरस गए। किसान तो एक मेहनती आदमी है और अपने खेत में काम के हल चला कर जोतता है और उससे किसान की जो मेहनत है वो कड़ी मेहनत है। इसलिए किसान को अपनी फसल के ऊपर जो 13 फसलों पे मिल रहा था, अब 23 फसलों पे मिल रहा है। इसलिए किसान खुश है और किसान को यही चाहिए थी मांग। और सरकार की भी कई बार मजबूरी होती है कि इसको धीरे धीरे करना पड़ता है संज्ञान में लगाकर, और वो आज टाइम से पहले उन्होंने कर दिया। इसलिए मैं तो दोबारा नायब को नायब देखना चाहता हूं और यही सरकार दोबारा आए। और बार बार मैंने तो अपने घर में घी के दिए जलाए इसी बात के लिए कि नायब सरकार दोबारा आए। जी किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, पुरानी मांग थी किसानों की, ये पूरी होगी तो और बढ़िया, सोने पे सुहागा हो गया। चुनाव भी है, उसका फायदा होगा। हरियाणा सरकार की किसान हितैषी घोषणाओं के लिए जर्जर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की चेयरपर्सन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चेयरमैन एसोसिएशन हरियाणा की प्रधान व भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलम अहलावत ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर जताया आभार। इस दौरान उन्होंने बेरी विधानसभा के विकास कार्यों पर चर्चा कर हल्की की समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत कराया। भाजपा जिला अध्यक्ष नीलम अहलावत ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक किसान के बेटे हैं और उन्हें किसान का दुख पता है और उन्होंने जो घोषणा की है, उन घोषणाओं से उन्होंने किसानों का दिल जीत लिया है। एमएसपी पर अब हरियाणा की सभी फसलें खरीदी जाएंगी। वहीं 133 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हम आभार व्यक्त करते हैं। आईएमटी फेज 3 में लगभग 20 वर्षीय युवती का मिला शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। युवती के पास से मोबाइल और पर्स हुआ बरामद। अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। आईएमटी थाना पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सबको पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा खुलासा। आईएमटी फेज 3 के सुनसान इलाके में लगभग 20 वर्षीय युवती का शव मिला है। हालांकि अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई हो। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आज रोहतक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली, जोखिम भत्ता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, नियमित भर्ती, ग्रेशिया के रिक्त पद भरने आदि मांगों को लेकर आज का ये प्रदर्शन किया गया। सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 9 अगस्त को प्रदेश भर में सभी डिवीजन पर प्रदर्शन करेंगे और 12 अगस्त को पंचकुला में प्रदर्शन किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। रोहतक के मानसरोवर पार्क स्थित सीनियर सिटीजन क्लब में हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में 22 जिलों के प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज ने आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया।
बैठक की अध्यक्षता हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के प्रधान देवराज नांदल ने की। इस दौरान रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के प्रदेश के चेयरमैन महावीर मलिक भी मौजूद रहे। हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज के प्रधान देवराज नांदल ने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि पेंशनर समाज की मांगे काफी समय से लंबित है और सरकार इन मांगों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगों में 65, 70 और 75 आयु वर्ग के बाद 5, 10 और 15% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, कैशलेस सुविधा, मेडिकल भत्ता 1000 से 3000 करना, व कोरोना काल का 18 महीने का बकाया डीए राशि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 6% ब्याज सहित दिया जाए तथा अन्य कोर्ट के फैसले कर्मचारी हित में जनरलाइज किए जाए। फैमिली पेंशनर्स को भी एलटीसी की सुविधा दी जाए। केंद्र सरकार की तर्ज पर रिटायर्ड कर्मचारी पेंशनर्स को 2006 से पूर्व जो रिटायर्ड हुए थे उनको भी वेतन का 50% पेंशन दिया जाए। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के प्रधान देवराज नांदल ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि 1 महीने का समय हम सरकार को दे रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो दूसरा महीना हमारा होगा। अगर जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो लोकसभा चुनाव के तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी वोट की चोट का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस सेल के प्रदेश अध्यक्ष महावीर मलिक ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का हम समर्थन करते हैं और इन मांगों को हमने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी दीपक बावरिया तक पहुंचाया है और इन मुद्दों को हम आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में शामिल कराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा जो 11 सूत्रीय मांग पेंशनर समाज की है वो जायज है और हम उनका समर्थन करते हैं। साथ ही कहा कि सरकार की बेरुखी जिस तरह से चल रही है वो किसी की सुनवाई नहीं कर रहे, यह मौजूदा सरकार के लिए घातक साबित होगा। अगर नायब सिंह सैनी भी मनोहर लाल की तरह रुख रखते हैं तो आगामी चुनाव में पार्टी सत्ता विहीन हो जाएगी। लंबित मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा का रोहतक में जिला स्तरीय प्रदर्शन। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मानसरोवर पार्क में एकत्रित होकर पहले मीटिंग की और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करना, ऑनलाइन हाजिरी का प्रस्ताव रद्द करना, 26,000 वेतन लागू करना, वहीं सेवानिवृत्ति पर लाभ लागू करना और हटाए गए कर्मियों को वापस लाना, इसके साथ काटे गए वेतन का भुगतान करना आदि मुद्दों को लेकर आज हमने यह प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो प्रदर्शन और तेज होगा। साथ ही अगर हमें पक्का नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम सरकार को कच्चा करने का काम करेंगे। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक की एनसीसी इकाई द्वारा एनसीसी की साप्ताहिक गतिविधियों के तहत लड़के व लड़कियों की शिक्षा में समान अधिकार विषय पर निबंध प्रतियोगिता एवं जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा कि आज के परिदृश्य में यह जरूरी है कि समाज में स्त्री और पुरुष को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लड़का लड़की के भेदभाव से समाज को मुक्त किया जा सकता है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।